आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का प्रॉब्लम नंबर 12 और उससे आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देखिए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू लेना साइन 2x इंटू साइन 10x। तो सबसे पहले दिमाग में बात आनी चाहिए कि इस टाइप का फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी और इंटू जो है साइन ए माइनस बी, राइट। तो इस आधार पर इसको जब जो हम लोग करेंगे तो एलएचएस में आपका लिखाएगा क्या कि साइन ए प्लस बी। तो ए के जहां पर आपका 6x है और प्लस बी के जहां पर 4x है और इंटू जो है साइन ए माइनस बी यानी 6x माइनस 4x, राइट। तो यहां से जब चलेंगे तो ये साइन 10x हो जाएगा और इंटू में ये जो है साइन 2x हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया, राइट। अब अगला है 13 नंबर प्रॉब्लम कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तब यहाँ पर यही फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर b माइनस जब जो है cos स्क्वायर a हो जाता है, ये भी इसी के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जो है उसी तरीका से करें, बट इसमें अब देखिए कि a बाद में आ जा रहा है, ये क्या आ जा रहा है बाद में। तो यहाँ पर जो है साइन, इसका भी एलएचएस लिख देंगे, साइन ए प्लस बी। तो ए का मतलब यहाँ 6x है प्लस बी का मतलब 2x है और इनटू साइन ए माइनस बी यानी 6x माइनस 2x, राइट। तो यहां से जब चलेंगे तो साइन 8x और इनटू हो गया क्या साइन 4x। ये भी आ गया। मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, इसलिए ये इधर रहे चाहे इधर रहे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहाँ पर जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14। तो यहाँ पर जो है 14 नंबर जब क्वेश्चन है तो देखिए जो LHS वाला पार्ट है उसमें एक जगह साइन 4x दिख रहा है और इसमें भी आपको साइन 4x दिख रहा है। तो इसका मतलब है LHS में हम लोग जो है साइन 4x वाले टर्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको अब इधर ले आते हैं, इसको अब इधर ले आते हैं तो साइन 6x हो गया, अब प्लस में हो गया क्या साइन 2x, साइन 2x, अब प्लस हो गया क्या 2 साइन 4x, 2 साइन 4x, राइट। अब यहां पर साइन c प्लस साइन d अप्लाई करेंगे। तो साइन c प्लस साइन d जब अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला होता क्या है कि साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, राइट। अब इस आधार पर इसको जो है करेंगे तो 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2, 6x प्लस 2x बाई 2 और इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2, अब प्लस है क्या 2 साइन 4x और यहां पर कॉस 4x बाई 2 यानी 2x, राइट। अब प्लस में है क्या 2 साइन 4x, ठीक है। अब यहां से आप जो है 2 साइन 4x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1। अब जो है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 जब इधर आएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा जहां होगा वहां 2 cos स्क्वायर थीटा रखते हैं। वैसे ही जब आप पुट करेंगे तो 2 साइन 4x और इंटू 2 cos स्क्वायर x, राइट। अब यहां से 2 2 जा 4, 4 cos स्क्वायर x और इंटू में साइन 4x ऐसे रख सकते हैं, राइट। अब जो है नेक्स्ट 15 नंबर, नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, इसको जो है प्रूफ करना आसान होगा थोड़ा सा अगर इसको अरेंज कर ले। सबसे पहले अरेंज करें तो ये प्लस वाला जो है माइनस वाला जो है उसको एक तरफ खींच ले और ये जो सिंगल सिंगल जो दिख रहा है उसको एक तरफ खींच ले। तो ऐसे जब खींचेंगे इसको जब इधर ले जाएंगे तो इसको इधर ले आना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है तो साइन 5x प्लस साइन 3x बाई साइन 5x माइनस साइन 3x और इक्वल्स टू हो जाएगा क्या cot x बाई cot 4x
जिसको कि आप लिख सकते हैं cot x इंटू tan 4x, राइट, इतना। तो इस आधार पर अगर LHS में हम लोग काम करें तो फिर से साइन सी प्लस साइन डी और एक साइन सी माइनस साइन डी भी आएगा। जैसे यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, बस उसी में। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर में तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 2 साइन 5x प्लस 3x यानी 8x, अब बाई 2 का मतलब 4x, और इंटू कॉस 5x माइनस 3x यानी 2x बाई 2 यानी x, ठीक है, बाई यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी। तो अभी हमने बतलाया इसमें कि यहाँ कॉस आ जाएगा, इधर साइन आ जाएगा। तो पहले जब कॉस आएगा तो 2 कॉस, फिर से भाई 5x प्लस 3x बाई 2 यानी 4x, और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी साइन x, राइट। तो अब यहाँ 2 से 2 गया तो साइन 4x बाई कॉस 4x को हम लोग जो है tan 4x लिखेंगे, और इंटू cot x लिखेंगे, किसको, cos x बाई साइन x को। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे कि 16 नंबर जो है क्वेश्चन जो है कह रहा कि cos 9x माइनस cos 5x बाई साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल्स टू माइनस साइन 2x बाई cos 10x। तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो cos c माइनस cos d एक यूज होगा, ये माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, और दूसरा ये साइन c माइनस साइन डी यूज होगा जो कि है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू में क्या, तो साइन c माइनस डी बाई 2। तो इस आधार पर अगर यहाँ पर हम लोग LHS में यूज करें तो ऊपर वाला देखिए कि माइनस में 2 साइन c प्लस डी यानी 9x प्लस 5x यानी 14x बाई 2 यानी 7x, और इंटू साइन 9x माइनस 5x यानी 4x बाई 2 यानी 2x, बाई यहाँ पर जो है क्या कि साइन c माइनस साइन डी है तो 2 cos c प्लस डी यानी 17x प्लस 3x यानी 20x बाई 2 का मतलब 10x, और इंटू कितना, तो साइन c माइनस डी 17x माइनस 3x यानी 14x बाई 2 यानी 7x, राइट। अब ये और ये चला गया, ये और ये भी चला गया, तो जब बचा आपका रिजल्ट माइनस साइन 2x, अब आई में कितना, तो कॉस जो है 10x, प्रूव हो गया। 17 में देखिए, 17 में साइन c प्लस साइन डी पर ऊपर वाला है और cos c प्लस cos d पर नीचे वाला है, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी चर्चा किए कि साइन c प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ साइन हो जाता है, यहाँ कॉस हो जाता है, ठीक है। तो अप्लाई कर लेंगे LHS में ऊपर में, तो 2 साइन, अब देखिए 5x प्लस 3x यानी 8x बाई 2 का मतलब 4x, और इंटू कॉस 5x माइनस 3x यानी 2x बाई 2 का मतलब x, अपॉन अब cos c प्लस cos d जब होता है, cos c प्लस cos d जब होता है तो दोनों जो है cos ही रहता है। यहाँ जब लिखेंगे आप तो 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 यानी यहाँ भी 4x, और इंटू जो है यहाँ पर cos x। अब ये चला गया, ये चला गया, आगे आपका कितना tan 4x, राइट। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, 18 नंबर, अब इसमें है क्या, ये साइन x माइनस साइन y जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और cos c प्लस cos d, अभी हमने बतलाया कि cos c प्लस cos d इसी टाइप का रहता है, बस दोनों में cos रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर LHS में जब लिखेंगे आप 2 cos c प्लस d यानी x प्लस y अपॉन 2, और इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2, ठीक है, बाई यहाँ पर 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू cos c माइनस d बाई 2, यहां से भी ये जो है कैंसिल हो गया, और साइन बाय cos जो है tan हो गया, x माइनस y बाई 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 19 नंबर, देखिए यहाँ पर ऊपर है साइन x प्लस साइन 3x बाई नीचे है cos x प्लस cos 3x। सबसे पहले जब भी ऐसा अगर रहे, दोनों तो प्लस में ही है, तो आप बड़े एंगल वाला को पहले लिख के अरेंज कर ले, ठीक है ना।
तो साइन 3x प्लस साइन एक्स बाई कॉस 3x प्लस कॉस एक्स, राइट। और तब जो है फॉर्मूला अप्लाई करें, तो आपको साइन सी प्लस साइन डी ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अभी यूज किए, तो 3x प्लस एक्स यानी 4x बाई 2 का मतलब 2x, और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी x बाई यहां भी वैसे ही, तो 2 कॉस 2x और इंटू आएगा क्या कॉस x। तब ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, तो ये जो बचा आपका क्या बचा, साइन अपॉन कॉस यानी tan, tan 2x, राइट। अब इसी तरीके से 20 में देखिए, 20 में देखिए यहां भी बड़ा एंगल वाला बाद में दिया हुआ है बट माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां भी जो हमने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में cos 2 थीटा का जो पढ़ा है फॉर्मूला, cos 2a वाला फॉर्मूला, वो पढ़ा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिएगा इसको देखने से लग रहा है कि ये भी उल्टा ही दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग जो है ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दे। तो माइनस कॉमन लेके जैसे काटेंगे तो ये बन जाएगा आपको साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन यहां बनेगा आपको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ये अब ऊपर हो गया यूज साइन सी माइनस साइन डी, जिसका फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 यानी 2x, साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी साइन सी माइनस साइन डी बाई 2 का मतलब साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी 3x माइनस एक्स बाई 2 यानी x, बाई यहां पर डायरेक्ट आप इसको cos 2x लिख सकते हैं, तो इससे ये चला गया, तो 2 साइन x बचा, जो कि प्रूव होगा। नेक्स्ट 21 में देखिए जो भी गिवन है आपको cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x साइन 4x साइन 3x प्लस साइन 2, और जो ले आना है, जो लाना है cot 3x ले आना है, तो हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि cot 3x जब ले आना है तो ऊपर में cos 3x आना चाहिए 1 ली और नीचे में साइन 3x आना चाहिए 1 ली, ठीक है। तो ऐसा आना चाहिए, तो इसमें जो कि दिख भी रहा है एक जगह पे, तो क्यों ना उसको हम लोग डिस्टर्ब ना करें और बाकी को अरेंज कर लें, ठीक है। यहाँ पर cos 4x के साथ में cos 2x को लाएंगे, अब प्लस यहाँ पर cos 3x को रहने देंगे, बाई नीचे में भी वही काम, तो साइन 4x प्लस साइन 2x और प्लस साइन जो है यहाँ पर 3x। अब यहाँ पर cos c प्लस cos d लगेगा, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 4x प्लस 2x बाई 2 का मतलब 3x, और इंटू cos c माइनस d बाई 2 यानी 4x प्लस माइनस 2x बाई 2 यानी x प्लस cos 3x, ठीक है, बाई यहां पर भी वही 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 3x और इंटू में क्या, तो cos x, ठीक है, cos c माइनस डी बाई 2। तब यहां से प्लस साइन है आपका 3x। अब ऊपर से देखिए आपका कॉमन हुआ, ऊपर से देखिए कॉमन हुआ cos 3x और अंदर ब्रैकेट में बचा 2 cos x प्लस 1, यहां भी कॉमन हुआ आपको साइन 3x और बचा 2 cos x प्लस 1 ब्रैकेट में, जो कि ऊपर नीचे सेम बचा तो चला गया, और cos बाई साइन तो cot रह गया,